Hi, in this video, we will be looking at law of independent assortment. We will basically understand what is this law stating, and also we will be looking at under the hood working of this law. How is this law functioning actually? So let's start. So firstly, all of you might be aware of Mendel's experiment, the monohybrid cross we have already saw in law of dominance. So in law of independent assortment, basically dihybrid cross comes into picture. What does dihybrid cross means? Dihybrid cross means when we take two characteristics together under observation. So over here, the two characteristics that we are taking under observation are pea plants shape, SHAPE shape, and basically the other characteristics which we are taking, that is pod color. So basically अब जो मटर के दाने हो गए उनका शेप को हमने लिया है अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड जो उनके छिलके हैं पॉड, वी कॉल दैट पॉड इन इंग्लिश, वो जो है उनका कलर जो है दैट इज येलो एंड ग्रीन, एंड जो शेप है आपका दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड. So this capital R represents the round shape and this small r represents the wrinkled shape. So wrinkled is recessive, capital R represents हमारा dominant allele, so यहाँ पे round is dominant. Similarly, second characteristics, capital Y represents yellow pod color and small y represents green pod color. ठीक है. सो अभी जब हमने इनका क्रॉस किया, हमने यहाँ पे क्या किया, होमोजाइगस डोमिनेंट लिया एंड होमोजाइगस रिसेसिव लिया. जब हमने इनका क्रॉस किया, सो व्हाट इज द F1 जनरेशन व्हिच वी आर गेटिंग, दैट इज कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल y. सो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हैव नाउ कम इनटू पिक्चर. नाउ जब हम इनका फिर से क्रॉस कराएंगे, ये प्रोजीनी जो आ गई हमारी यहाँ पे, कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इन दोनों का जब हम फिर से क्रॉस कराएंगे, this is where law of independent assortment starts coming into picture. And law of independent assortment से आपका determine होगा कि basically क्या आपके genotypes and phenotypes रहने वाले हैं. So let's look at it. How is law of independent assortment working? So what is law of independent assortment? Stating that member of one gene pair separate from one another independently of the member of other gene pairs. मतलब जो एक जीन पेयर का जो मेंबर है उसका जब सेपरेशन होगा, हो रहा होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे जीन पेयर के. यहाँ पे हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए तो हमारे दो जीन्स हो गए. ठीक है. हमारा सीड शेप के लिए हमारा क्या हो गया, बेसिकली कैपिटल R स्मॉल r एंड पॉड का आपका जो वो है कलर है वो आपका हो गया राउंड और ग्रीन. ठीक है. सो हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर ऑब्जर्वेशन लिए. तो इसका जो जीन है, जो सीड शेप का जो जीन है वो हमारा यहाँ प्रेजेंट है, एंड सीड एंड पॉड कलर का जो जीन है वो यहाँ प्रेजेंट है. तो अब जब इन दोनों का सेपरेशन होगा, इन दोनों का जब सेपरेशन हो रहा होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा. कहने का मतलब ये जो कैपिटल R जब ये सेपरेट हो रहा होगा तो इसका मतलब कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कैपिटल R सेपरेट हो रहा है तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल Y वो साथ में आना चाहिए. दे आर नोवेयर क्लोजली लिंक्ड, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है. दैट मींस कि इनका जो सेपरेशन है दैट विल बी इंडिपेंडेंट. इस कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी आ सकता है, एंड सिमिलरली स्मॉल r के साथ कैपिटल Y जा सकता है एंड स्मॉल y भी जा सकता है. सो दिस इज व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन शॉर्ट. सो इसका डिटेल्ड वर्जन देखते हैं अभी एक्जैक्टली क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं. जब हमको पता है कि गैमीट्स जो बनते हैं, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है गैमीट्स बनते हैं तो सेल डिवीजन होता है एंड दैट इज कॉल्ड मियोसिस. सो मियोसिस का जो इंटरफेस स्टेट होता है, द इंटरफेस स्टेज ऑफ मियोसिस, उसमें क्या होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए दैट स्टार्ट्स गेटिंग डबलिंग डाउन. सो आपका सिमिलरली अब डीएनए में जीन प्रेजेंट है तो जीन विल आल्सो गेट डबल डाउन. तो यहाँ पे डबल डाउन हुआ, यहाँ पे आपका जो कैपिटल R वाला एलील है यहाँ पे डबल डाउन हुआ एंड यहाँ पे इट फॉर्म्स सिस्टर क्रोमेटिड बन गया, एंड यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया. तो यहाँ पे ये डबल, यहाँ पे ये डबल, डबल डबल सब डबल हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी अराइव एट मेटाफेज वन स्टेज ऑफ मियोसिस, तो क्या होता है, आपकी एक इक्वेटर बन जाती है. इक्वेटर के अलोंग आपके दोनों
जो अलील्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, they start getting separated. Now here is where the catch starts coming in. यहाँ पे अब क्या होता है, जब इक्वेटर के पास ये जीन्स अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट करते हैं, then in 50% of the cells it was observed that कि ये जो कैपिटल Y वाला जो अलील है, it was there right below कैपिटल R वाला अलील and small r के नीचे small y वाला. But in rest 50% of the cases we saw that कैपिटल R के नीचे स्मॉल y वाला आ गया एंड स्मॉल r के नीचे कैपिटल Y वाला आ गया. So in short हुआ क्या, this means कि that the movement of these alleles is independent of this. यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ा कि ये कैसे मूव कर रहा है. So law of independent assortment, if we really dig down, then biologically it is nothing but just the independent movement of alleles during the cell division, meiosis basically. meiosis के दौरान जो independent movement हो रहा है alleles का, that is what which is giving rise to independent assortment. So basically it is independently moving along on the different side of the equator. So यहाँ पे जब ये दूसरी तरफ चला गया कैपिटल Y एंड स्मॉल y इस तरफ आ गया, तो हमारे पास दो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं. सो 50% ऑफ द सेल्स में ये अरेंजमेंट देखा गया, रेस्ट 50% में ये देखा गया. नाउ जब मेटाफेज 2 हुआ मियोसिस का, देन क्या होगा, फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगा सेल का. फर्दर डिवीजन स्टार्ट हुआ, हमारे पास क्या होगा, जो हमको चार अरेंजमेंट्स मिले वो यहाँ इक्वेटर के बीचों बीच से सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड दीज आर द फोर अरेंजमेंट्स व्हिच वी विल गेट. कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r एंड कैपिटल Y. जब अरेंजमेंट हमारा ये था तो हमको ये दो कॉम्बिनेशन मिले, जब अरेंजमेंट ये था तो हमें ये दो कॉम्बिनेशन मिले. एंड जब मेटाफेज 2 होगा, व्हेन मेटाफेज 2 स्टार्ट्स, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल फर्दर गेट डिवाइडेड. ये यहाँ पे फर्दर डिवीजन हो जाएगा. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, राइट. यहाँ से बीच से डिवीजन हो जाएगा सेल का. एंड देन यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, एंड देन स्मॉल r capital Y. So what are the probable combinations which we have got? What are the probable combinations which we have got? That is capital R, capital Y, small r, small y, capital R, small y, and small r, capital Y. So if we observe this closely, can I say that the movement of trait for pod color is independent of the previous trait, that is seed shape. अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता एंड अगर कोई भी लिंक होती, सपोज कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y ही जा सकता है, देन हर बार हमारे पास यही कॉम्बिनेशन रहता, हमको कभी भी कैपिटल R और स्मॉल y मिलता ही नहीं. द रीजन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स इज दैट, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन में ही दिख रहा है कि मूवमेंट जो Y का हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, completely independent है. And when we understand this biologically, then under the hood आपका basically मेटाफेज 1 के अंडर जो मूवमेंट ऑफ द अलील्स है that is independent of each other, वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक का जो अलील है उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है. So this is giving rise to law of independent assortment. So I hope this is clear. In simple words, if I put it in a one-liner, then basically law of independent assortment can be summarized as that genes are assorted independently during meiosis. So this is what law of independent assortment was. Thank you guys for watching. See you in the next video.